क्योंकि 3 साल पहले भी नीट के पेपर लीक हुए थे और 3 साल पहले अगर उस पर एक्शन हुआ होता आज ये मामला ना होता, ये 20 जानें ज़ाया ना होती। कि हमारी हुकूमत, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के हवाले से सीरियस नहीं रहा। अगर एक इंस्टीट्यूट के साथ उनकी ये हालत थी तो वो क्या महकमा तालीम को चलाते, वो इस देश के इतने बड़े डिपार्टमेंट को, इतने बड़े मुल्क के इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को कैसे चलाते, ये क्वेश्चन मार्क है और ये मुझे तजर्बा हुआ है। माननीय सदस्य श्री मियां अल्ताफ अहमद जी। मैडम, सबसे पहले मेरा जो हल्का इंतखाब है उसमें हालिया सैलाब से 24 लोगों की डेथ हो गई, 24 लोग मरे और हज़ारों करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। मैं मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों से मुतालबा करता हूँ कि सूटेबल रिलीफ इन फैमिलीज़ को दिया जाए जिनकी जानें गई हैं इस सैलाब में, और उसके साथ जो बहुत बड़ी तबाही इंफ्रास्ट्रक्चर की हुई है, रोड्स की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, उसके लिए सूटेबल कंपनसेशन दिया जाए। आज जिस बिल की अमेंडमेंट के बारे में सुबह से यहाँ डिस्कशन हो रही है, मैं इतना कह सकता हूँ कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। बहुत देर कर दी मेहरबान तुमने आते आते। आज जिस चीज़ पे यहाँ डिस्कशन हो रही है और जो यहाँ पे सब ने स्पीच की, उससे यही लगता है कि हमारी हुकूमत, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के हवाले से सीरियस नहीं रहा। और ख़ास तौर पे मैं 1 मिनट ले लूँगा, मैं अपनी तकरीर में बताऊँगा कि श्रीनगर का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें पिछले 3 साल से डायरेक्टर नहीं है। वहाँ पे मंत्री जी आप बैठते वहाँ तो अच्छा होते, आप भी सुनते, आप कश्मीर से हैं। वहाँ पे 3 साल से डायरेक्टर नहीं है और ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। मैं जो मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन के मिनिस्टर थे, मैं इस हाउस की नोट्स में लाना चाहता हूं, आपकी नोट्स में, कि मैं उनको पर्सनली मिला, मैंने पार्लियामेंट में सवाल दिए, मैंने प्रेस स्टेटमेंट्स दी, मैंने उनको चिट्ठियां लिखी, मैं उनके पास इस सीट पे गया, मैंने उसको कहा कि ना आप कुछ खुद समझते हैं ना मुझे समझा सकते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक इंस्टीट्यूट तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, आप उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। कोई तवज्जो उसकी तरफ उन्होंने नहीं दी। अगर एक इंस्टीट्यूट के साथ उनकी ये हालत थी तो वो क्या महकमा तालीम को चलाते, वो इस देश के इतने बड़े डिपार्टमेंट को, इतने बड़े मुल्क के इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को कैसे चलाते, ये क्वेश्चन मार्क है और ये मुझे तजर्बा हुआ है। ये हमारे जो सम ऑफ द मिनिस्टर्स जिनको ये लगता है कि हम मोदी साहब के नाम पे आते हैं, ज़रूर आते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस को भी देखने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आज अमेंडमेंट लाई जा रही है, पहले कानून भी बना था, कानून भी बनते रहेंगे, अमेंडमेंट्स भी आती रहेगी, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए और इसमें एक्शन होना चाहिए। इससे पहले का जो भी रिकॉर्ड है, आज तक भी किसी को सज़ा नहीं मिली है और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी कहना, सब कुछ कहना, हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन जब तक ये रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, जब तक इसके बारे में लोगों के सामने सही हक़ाइक़ ना आए, क्योंकि 3 साल पहले भी नीट के पेपर लीक हुए थे और 3 साल पहले अगर उस पर एक्शन हुआ होता आज ये मामला ना होता, ये 20 जानें ज़ाया ना होती। तो मेरा सबसे ज़्यादा ये है कि कानून लाना और अमेंडमेंट करने से कुछ नहीं होगा जब तक इन कानूनों पे सख्ती से अमल ना किया जाए और इसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व न किया जाए। शुक्रिया।